जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.23 का बी पार्ट है। गिवन दैट द हाइट ऑफ कॉलेज बॉयज़ इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो फर्स्ट लाइन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसे नोट कर लेते हैं। वो क्या है कि आपका वेरिएबल क्या है, हाइट ऑफ कॉलेज बॉयज़, और वो क्या है आपके पास, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। एक्स इज़ हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन इज़ 5 फीट 2 इंचेस। ठीक है, मीन क्या है आपके पास, 5 फीट एंड 2 इंचेस। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इंचेस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है आपको, 4 इंचेस। अच्छा गर्ल्स, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं है। आपको मीन जो है वो दिया हुआ है फीट्स में दिया हुआ है, और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंचज़ में दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको पता है कि आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते। अब 5 फीट एंड 2 इंचज़ को आप कैलकुलेटर में किस तरह लिख सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी सिमिलर यूनिट में। ठीक है, या तो हम सारा यूनिट फीट्स में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर सारा का सारा इंचेस में। यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इंचेस में गिवन है तो हम मीन को भी इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, आपको नो दैट कि एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच। ऐसे ही तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 5 फीट कितने इंचेस के बराबर होगा, 5 इंटू 12। ठीक है, और ये और क्या था, 5 के ऊपर 2 इंचेस भी थे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे प्लस 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 12 प्लस 2, इट्स 62 इंचेस। ठीक है, तो मीन हमारे पास आ गया 62 इंचेस। अब हमारे पास जो है वो जो यूनिट है वो यूनिफॉर्म हो गया। अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व क्या करना है, हमें पूछा क्या हुआ है वो देखते हैं। नेक्स्ट कहा हुआ है, एंड द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द एनसीसी। ठीक है, जो भी एनसीसी इदारा है इसको ज्वाइन करने के लिए जो हाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 5 फीट एंड 4 इंचेस। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट क्या है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी हम साथ ही उसको नोट डाउन करते जाएंगे। गिवन हाइट रिक्वायरमेंट है 5 4। ठीक है, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 12 प्लस 4, और ये आपके पास आ जाएगा 64 इंचेस। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, फाइंड क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हु वुड बी रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट्स। सॉरी, अब हमें करना क्या है, हमने वो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालने हैं जो कि रिजेक्ट हों। अच्छा, अब रिजेक्ट कौन सा होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 64। रिजेक्ट कौन से होंगे, जिनकी हाइट 64 से कम होगी, एक्सेप्ट कौन से होंगे, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो हमारे पास गिवन सिचुएशन क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज किसकी निकालनी है, रिजेक्टेड की। तो पहले तो हम अपना इवेंट एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारा इवेंट क्या है, एक्स इज़ हाइट, और हम चाह रहे हैं रिजेक्टेड। रिजेक्ट कौन होंगे, जिनकी हाइट 64 से कम होगी। सो हमारा इवेंट क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन हाइट्स लेस देन 64 इंचेस। हम 64 इंचेस से कम वाली हाइट्स में इंटरेस्टेड हैं, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है इसकी परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज हमारे पास हमेशा आती है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100, प्रोबेबिलिटी होती है आउट ऑफ 1। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ रिजेक्टेड बॉयज़ आ जाएगी। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब प्रोबेबिलिटी लेस देन की है, लेस देन की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेस देन की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, 5, सिंपली 5 से कैलकुलेट होती है। 5 ऑफ व्हाट, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, 64 माइनस 62 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपके पास, 4। तो हम इसको जो है
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 64 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 4 0.5। तो हमारे पास क्या आएगा 100 इंटू 5 ऑफ 0.50। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम टेबल में देखते हैं। अब 0.5 कहाँ है हमारे पास, ये है 0.50 की क्या वैल्यू आएगी 0.6915। 0.5 के सामने क्या है 0.6915। सो इट्स 100 इंटू 0.6915। ठीक है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6915 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे पास क्या आ गया, सिंपली हम वैसे भी लिख सकते हैं इसको 69.15%। इसका मतलब है 69.15% ऑफ बॉयज़ विल बी रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, तो जो भी हमारा गिवन सिनेरियो है, जो भी हमारे गिवन पॉपुलेशन में हाइट्स हैं, उसके बेस पर हम ये गेस कर सकते हैं कि 69.15% बॉयज़ जो है इस पॉपुलेशन में से वो रिजेक्ट हो जाएंगे ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.26 बी पार्ट। What does it states? The time taken by a milkman to deliver milk to the GOR state is normally distributed. Random variable क्या है, time taken by a milkman to deliver milk। ठीक है, सो हमारे पास random variable क्या है, time taken to deliver milk। ठीक है, अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। विद मीन क्या है 12 मिनट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आर इज 2 मिनट्स। मीन क्या दिया हुआ है हमें 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। ठीक है, यहाँ पे यूनिट सेम है, मीन भी हमारे पास मिनट्स में है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिनट्स में है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो आगे फर्दर क्या कह रहा है, ही डिलीवर्स मिल्क एवरी डे, वो रोज़ाना दूध देने जाता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर व्हेन ही टेक्स लॉन्गर देन 17 मिनट्स और लेस देन 10 मिनट्स। इस क्वेश्चन में अब हमें जो है वो कहा हुआ एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर व्हेन ही टेक्स दीज इवेंट्स। गर्ल्स यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने देखा कि हम प्रॉबिलिटी कैसे निकालते हैं, हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज हम क्या करेंगे, सिंपली 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉबिलिटी के साथ, तो परसेंटेज आएगा। अब यहाँ पर उसने पूछा हुआ नंबर ऑफ डेज, सो ये प्रॉब्लम है हमारे पास नंबर एक्सपेक्टेड की। नंबर्स एक्सपेक्टेड कि तो आपके पास टोटल ये नंबर्स हैं, इसमें से इस इवेंट में कितने पॉइंट्स जा रहे हैं। हमें नंबर एक्सपेक्टेड जब निकालना है तो क्या करना है, जिस तरह के हम जब परसेंटेज निकालते तो क्या करते थे, प्रॉबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर भी प्रॉबिलिटी यूज़ होगी क्योंकि हम गेस कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, नंबर एक्सपेक्टेड इज इक्वल्स टू टोटल, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल इज नंबर एक्सपेक्टेड। सो अगर आपको निकालना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज। ठीक है, और 365 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रॉबिलिटी से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड डेज आ जाएंगे फॉर दीज 3 इवेंट्स। ठीक है, इसको करके देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है लॉन्गर देन, पहले हम प्रॉबिलिटीज़ निकालेंगे और प्रॉबिलिटीज़ के बाद हम एक्सपेक्टेड नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे। सबसे पहला इवेंट हमारा क्या है, लॉन्गर देन 17 मिनट्स। हमारे पास सबसे पहले अपना इवेंट डिफाइन करेंगे। हमारा इवेंट क्या होगा, एक्स इज़ लॉन्गर देन 17, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 17। जी, पहला इवेंट है हमारा एक्स ग्रेटर देन 17। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इस इवेंट की प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रॉबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में हमेशा हम प्रॉबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 5 ऑफ 17 स्टैंडर्डाइज वैल्यू, 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 सॉरी 17
minus 12 divided by 2, it's 2.5. 1 minus 5 of 2.5, 2.50. ठीक है, इसको टेबल में देखते हैं. 2.5 ये है, 0.9938. ठीक है, 0. सो इट्स 1 माइनस 0.9938. कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा. 1 माइनस 0.9938, ये आपके पास क्या आ गया, 0.0062. ठीक है, ये प्रॉबिलिटी आ गई आपके पास कि जब वो दूध डिलीवर करता है तो वो ग्रेटर देन 17 मिनट्स उसको लग जाते हैं दूध डिलीवर करने में. ठीक है, अब हमें निकालना है कि पूरे साल में कितने दिन वो इस इवेंट पर, कितने साल में कितनी दफ़ा ये इवेंट रिपीट हुआ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर. अब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने होते हैं, उसको हम कैपिटल एन कहेंगे. वो क्या होते हैं, 365. ठीक है, तो हमारे पास अब हम इसको क्या लिखते हैं, एन एक्स ग्रेटर देन 17. ठीक है, नंबर ऑफ, हम ये एन एक्सपेक्टेड नंबर लिखते हैं. नंबर एक्सपेक्टेड वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 17 क्या आएगा, कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 17. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 365 मल्टीप्लाइड बाय 0.0062. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, 2.263. ठीक है, अब ये 2.263 है. अब 2.263 डेज तो नहीं हो सकते, सो हम इसको राउंड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 डेज. ठीक है, सो ये हमारा आंसर होगा इसके लिए. नेक्स्ट देखें, वो कह रहा है लेस देन 10 मिनट्स. लेस देन 10 मिनट्स के लिए कैसे करेंगे, पहले हम अपना इवेंट डिफाइन कर लेंगे, x लेस देन 10, इसकी प्रॉबिलिटी निकाल लेंगे. ठीक है, लेस देन की प्रॉबिलिटी कैसे निकलती है, हम 5 को यूज़ करेंगे. 5 ऑफ स्टैंडर्डाइज वैल्यू, स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, 10 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, इट्स -1. ठीक है, ये आ गया 5 ऑफ -1.00 लिखेंगे हम इसे. ठीक है, अब -1.00 कहाँ है, माइनस ये आपके पास है, -1.00 यहाँ पर आ गया, -1.0 और ऊपर से भी सेकेंड डिजिट भी 0, तो ये क्या आ गया, 0.1587. सो इट्स 0.1587. नंबर एक्स कैसे निकालेंगे, नंबर एक्स लेस देन 10 कैसे आ जाएगा, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 10. सो इट्स 365 मल्टीप्लाइड बाय 0.1587. तो आ जाएगा 365 मल्टीप्लाइड बाय 0.1587. ठीक है, और आपके पास आंसर क्या आ गया, 57.9. हम इसको कह सकते हैं टोटल कितने डेज हो गए, 58 डेज. ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी हम कर सकते हैं. थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा था, बिटवीन 9 एंड 13 मिनट्स. बिटवीन है, सिचुएशन कैसे करेंगे, 9 से 13 मिनट्स के दरमियान उसको टाइम लगता है. ये आपका इवेंट है, इसकी इवेंट डिफाइन कर लिया हमने, बिटवीन 9 एंड 13 मिनट्स. ठीक है, अब बिटवीन की प्रॉबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्रेटर वैल्यू की वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करने के लिए -12 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से लोअर पॉइंट क्या आ जाएगा, 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये आ गया आपका अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और टेबल में वैल्यू देख लेते हैं. ये पास क्या आ जाएगा, 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 0.5 ऑफ 0.50 माइनस 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, इट्स -1.50. ठीक हो गया. अब इन दोनों को हम टेबल में देखते हैं, 0.50 कहाँ फिर आएगा आपके पास,
0.50 हम पहले भी निकाला था, आपको याद होगा। 0.50 की वैल्यू है आपके पास 0.50 0.6915, ठीक है। सो इट्स 0.6915। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से -1.50, माइनस इस साइड पर है -1.5 एंड 0, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है 0.0668। सो इट्स 0.0668, ठीक है। इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.6915 माइनस 0.0668, ठीक है। आपके पास आ गया 0.6247, 0.6247, ठीक है। ये आपके पास प्रॉबिलिटी आ गई। एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है, तो एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है हमें बिटवीन 9 एंड 13 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ 13, 365 मल्टीप्लाइड बाय 0.6247। तो आपके पास क्या आ गया 228 डेज, ठीक है। सो इट्स 228 डेज। ये गर्ल्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो नोटेशन है वो हम लिखते हैं उसको m सबस्क्रिप्ट में x एंड ब्रैकेट्स में t, और इसका एक्सप्रेशन है आपके पास e रेज़ टू पावर म्यू t प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओवर 2। ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चंस में हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी इनकाउंटर कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ आप याद रखनी है, वो आपने इसका फॉर्मूला जो है वो याद रखना है कि आपके पास हमेशा क्या होगा ई रेज़ पावर म्यू टी। जो टी के साथ जो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या है, म्यू है, ठीक है। इट्स टी के साथ है आपको म्यू पैरामीटर, और टी स्क्वायर के साथ जो है वो आपको सिग्मा स्क्वायर बाय 2 दिया हुआ है। जैसे कि आप नॉर्मल को डिनोट करते हैं एन म्यू सिग्मा स्क्वायर से, इसी तरह मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन में आपने पैरामीटर्स को किस तरह रीड करना है, जो टी के साथ आपका कॉफिशेंट होगा वो आपका हमेशा मीन होता है, और टी स्क्वायर के साथ आपको हमेशा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का आंसर दिया होता है। सो हम इसको इसके थ्रू इस एक्सप्रेशन को याद रखते हुए हम म्यू और सिग्मा स्क्वायर देख सकते हैं कि वो क्या हैं। इसको हम क्वेश्चन से करके देखते हैं ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए हमारे पास। ये आपकी बुक में हमारे पास एक क्वेश्चन है 9.24 का बी पार्ट। इफ़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स इज एम टी इज इक्वल्स टू ई माइनस 6t प्लस 32t स्क्वायर, फाइंड दिस प्रॉबिलिटी। सबसे पहले तो हम अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, ठीक है। इट्स क्वेश्चन नंबर 9.24 बी, ठीक है। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एम टी इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस 6t प्लस 32t स्क्वायर। तो गर्ल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या है, मोमेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। अब यहाँ से हमने अपने पैरामीटर्स को रीड करना है। पैरामीटर्स को कैसे रीड करेंगे, जो टी के साथ वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है हमारे पास, म्यू, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिंस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोमेंट क्या होता है हमारे पास, क्या एक्सप्रेशन है इसका, जनरल एक्सप्रेशन एम एक्स टी इज इक्वल्स टू ई पावर म्यू टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2। तो अगर हम इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंगली देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला वाला जो आंसर है वो क्या दिया हुआ है। सो कंपेयर करते हैं हम इन दोनों को, कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशंस वी गेट, क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू टी इज इक्वल्स टू माइनस 6t, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस म्यू क्या है आपके पास, -6, टी से कैंसिल आउट हो गया,
तो हमारे पास म्यू क्या आ गया -6। आप दूसरे एक्सप्रेशंस को हम जो है इक्वेट करते हैं 32t² इज इक्वल्स टू t² ओवर सिग्मा स्क्वायर ओवर t² मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, सो यहाँ पे t² कैंसिल आउट हो गया, हमें आंसर चाहिए सिग्मा स्क्वायर का, तो हम 2 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है 32 इंटू 2। ठीक है, अब 32 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट्स 64। सो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया 64। हैंस हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी बन रही है नॉर्मल विद मीन इक्वल्स टू -6 एंड वेरियंस इक्वल्स टू 64। अब नेक्स्ट पार्ट उसने हमें कहा हुआ है प्रोबेबिलिटीज एवेल्यूएट करनी है, कौन कौन सी बिटवीन -4 एंड 16। तो पहली प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है -4x 16। अब कर्स जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है फाई ऑफ अपर स्टैंडर्डाइज वैल्यू, स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करेंगे 16 में से माइनस कर देंगे -6 को। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया मीन, अब यहाँ पे मीन जो है वो -6 था, तो हम आप इसको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि साइंस जो है वो आपने प्रॉपरली कंसिडर करने हैं। और 64 का स्क्वायर रूट सिग्मा क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 64 इज 8। सो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 8। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे फाई ऑफ लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू क्या है -4 -6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको वैल्यूएट करते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस 16 + 6 डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास आ जाएगा इट्स फाई ऑफ 2.75 माइनस फाई ऑफ -4 + 6 डिवाइडेड बाय 8 इट्स 0.25। अब इन दोनों को आप टेबल में देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है उसमें है -10 से 0। सिमिलर पैटर्न पे आप इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर सीखा कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से किस तरह से नॉर्मल के पैरामीटर्स को गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप इसके सॉल्व कर सकते हैं।